सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। I guess it's Pratham, right? चलिए तो एक इम्पोर्टेंट लेसन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि फार्मूला में वैल्यू पुट करी एंड आंसर आ गया। इस टाइप का टॉपिक है, आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना होगा, थोड़ी सी फार्मूला आपके माइंड में रखनी होगी। एंड हमारा जो था साइन कॉस टेन वाला सीरीज, वो सीरीज भी आपको याद रखनी होगी। चलिए कोई नहीं, सारे स्टूडेंट्स आ गए तो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं इन दोनों को ग्रुप में क्यों लेके आ गया हूँ, बिकॉज ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से अगर फर्स्ट आ गया तो फर्स्ट के जो स्टेप्स है वो पूरे कॉपी पेस्ट करने से सिर्फ अंदर के कैरेक्टर चेंज हो गए। अगर आपने देखा हो तो साउथ में मूवी बनता है, फिर सेम मूवी बॉलीवुड में बना देते हैं जस्ट कैरेक्टर्स चेंज करके, राइट। तो कुछ गोपाला गोपाला मूवी है साउथ का, तो हमारा हो गया है कुछ ओ माय गॉड काइंड ऑफ, राइट। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन। एंड सेम प्रोसीजर करेंगे तो राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। तो दोनों में से मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी के लिए। फर्स्ट, तो कॉसेक ए प्लस वन अपॉन कॉसेक ए माइनस वन। तो यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि हमें आंसर किस में लाना है, हमें आंसर लाना है साइन में। तो कॉसेक और साइन का रिलेशन क्या है वो तो हमें पता है अच्छे से, राइट। तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ वन बाय साइन, तो लिख दो। तो कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूँ वन बाय साइन ए प्लस वन, वन बाय साइन ए माइनस वन। तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर साइन में लाना है और कॉसेक दिया हुआ है, तो सिंपली उन दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्शन में हमने सोचना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये बन गया वन अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए माइनस वन। अब आपको यहाँ पे वन नहीं चाहिए, यहाँ पे तो साइन ए चाहिए। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, एंड पूरे के डिनोमिनेटर में वन माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। तो क्या हुआ, एलसीएम हमने लिया हुआ है और ये साइन ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और ये वाला साइन ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। अब दोनों के डिनोमिनेटर में साइन ए है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। बिकॉज दोनों के अपने अपने डिनोमिनेटर में ये साइड है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। एंड वी ओनली लेफ्ट विद आवर फाइनल आंसर एंड दैट इज वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, दैट इज अवर राइट हैंड साइड, राइट। तो अप्रोच क्या है, वो अप्रोच को हमें टारगेट करना होता है, ऐसा नहीं है कि ये सबको रटना मानी। कॉसेक दिया हुआ था, साइन में क्वेश्चन कन्वर्ट करना था, तो सिंपली कॉसेक इक्वल टू वन बाई साइन रख दिया, राइट। तो ये मैथडोलॉजी समझ में आई, कोई फॉर्मूला नहीं है ना। चलिए प्लीज स्टूडेंट्स फटाफट से बताइए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। 30 क्वेश्चन तो फर्स्ट एक्सरसाइज में है, तो फिर उसके बाद भी और थोड़ी चीज़ें हमें देखनी होगी। तो प्लीज़ बताइए, ये समझ में आया आपको सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो सेकंड थिंग इज दैट कि सेकंड क्वेश्चन मैं होमवर्क में तो दे रहा हूँ बट आपको हिंट पता चल गई कि सेक ए को मैं लिख सकता हूँ वन बाय कॉस ए। फिर सेम कहानी चलेगी, सेम तरीके से कॉस ए कट होगा एंड गेट योर आंसर, है ना। तो यहाँ पे भी सेम ही मेथोडोलॉजी, जो प्रोसेस है वो दोनों की सेम, कैरेक्टर्स हमने चेंज कर दिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर एंड सेकंड जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ उसका भी आंसर आ जाएगा इजीली। एंड नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली यू कैन रिफर फर्स्ट सम एंड उसके बाद आप मुझसे भी पूछ सकते हो सेकंड क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे तो थोड़ा सा हमें क्विकली जाना होगा। आपको ऐसा लगेगा कि 15-20 क्वेश्चन कर लिए बट कुछ था ही क्वेश्चन में लेंथ वाइज, राइट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन एंड अनदर थिंग इज दैट कि लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में जो साइड में ज़्यादा टर्म्स होंगे
उसको हम सिंप्लीफाई करके कम टर्म्स कर सकते हैं, बट अगर टर्म्स कम है तो उसको ज़्यादा नहीं कर सकते. सो वी विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड अगेन इन दिस क्वेश्चन. राइट. अब आपको ध्यान से समझना होगा कि हमारी वो जो तीन फॉर्मूला थी स्क्वायर वाली, वो फॉर्मूला आपको बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए. फर्स्ट टाइम मैं बताऊंगा, फिर बार बार मैं आपसे पूछूंगा फॉर्मूला. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कॉस ए को गायब कर रहा है. सही बताया आपने, डिनोमिनेटर में से ये 1 माइनस कॉस ए हटना चाहिए. तो ऐसे टाइप की सिचुएशन में हमको क्या करना होता है, इन जनरल हम करते हैं सबको साइन कॉस में कन्वर्ट सबसे पहले. तो हमें थोड़ा सा आइडिया क्लियर होता है क्वेश्चन में. राइट. साइन ए, टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड पूरे के डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस ए. सो द थिंग इज दैट आई कैन रीराइट साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस. तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है सर, डिनोमिनेटर में से तो टर्म कम करना है, ये तो ज़्यादा हो रहा है. डोंट वरी, टर्म ज़्यादा नहीं हुए, हमारा टारगेट है ये टर्म को हटाना. ये टर्म कैसे हट सकता है, तो न्यूमरेटर में देखो, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ये आपके बैक ऑफ द माइंड ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, इसकी वजह से मैं दिखा रहा हूँ. वी हैव फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज साइन स्क्वायर थीटा या फिर ए बोल दो, बट प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. तो अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो मुझे तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये टर्म सामने चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. और और एक स्टेप आगे, बैक ऑफ द माइंड 3-4 स्टेप तक आपको सोचना होगा. दिस इज इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपांशन होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. इस तरीके से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपांड कर सकते हैं. तो आई कैन राइट 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए. तो न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है, ये चीज़ें आपको एज अ रीजन सम में बतानी है तो वेल एंड गुड, टीचर्स एक्सप्रेस मतलब खुश हो जाएंगे आपके एक्सप्लेनेशन. राइट. बट इन द न्यूमरेटर वी कैन राइट 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस. सो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस. इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी सर, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए कॉस ए वाले टर्म्स की जरूरत पड़ेगी. कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए. अब आपको क्या दिख रहा है, वी हैव टर्म in the numerator and the denominator, that is 1 minus cos a, so it will get cancel out. Right. तो बचा क्या, 1 plus cos a अपॉन cos a. तो हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे 1 अपॉन cos a. देखो, एलसीएम का उल्टा स्टेप होता है सेपरेट डिवीजन, एंड 10th 11th 12th में वो प्रोसेस हमें बार बार करनी होती है. इसमें 1 अपॉन cos a कर दिया हमने, और दूसरा cos a अपॉन cos. दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दिया. क्यों डिवाइड किया, क्योंकि बैकअप द माइंड मुझे था कि मुझे आंसर सेट में लाना है, और सेट में अगर मुझे आंसर लाना है तो सेट क्या होता है, रेसिप्रोकल. तो यहाँ से क्या टर्म्स जनरेट हुए, ये तो रफ वर्क है, या फिर एक्सप्लेनेशन हम बोल सकते हैं. राइट. तो हम यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, और सेक ए अपॉन सेक ए होता है 1. तो इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूँ तो 1 प्लस सेक ए इक्वल टू आर एच. तो थिंकिंग क्या होनी चाहिए, थिंकिंग ये है कि आंसर सेक में लाना है, तो कॉस में टर्म्स रहेंगे तो दैट विल बी नियर बाय टू योर फाइन लाना. तो हमने सबको कॉस साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर वो साइन को हटाया. तो आप ये सोचोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि साइन को हटना है, तो सबसे पहला स्टेप साइन कॉस में कन्वर्ट करो, साइन को रिमूव करो, कॉस को रखो, क्योंकि आंसर जो है सेक दैट इज 1 अपॉन कॉस. तो फिर सबको कन्वर्ट किया साइन कॉस में, फिर कॉस में ले लिया, एंड फिर सेपरेट डिवीजन दे दिया. तो दैट इज द थिंकिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ऐसे हमने सोचा ये क्वेश्चन के पीछे. राइट. एंड ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि एक दो बार प्रैक्टिस करोगे और याद रह जाएगा, तो ये थिंकिंग है. तो थिंकिंग डेवलप होती है, ऐसा सडनली नहीं आ जाता. राइट. तो उसके लिए आपको ये सम्स 2 टाइम्स करने होंगे होमवर्क में, एटलीस्ट अभी के लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नियर बाय है, एंड हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी है इसकी वजह से. नेक्स्ट.
चलिए मैं आप सबसे पूछूंगा, जस्ट मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाए कि राइट हैंड साइड को, कौन बताएगा? जो भी आपके माइंड में है, अभी तक मैंने जो आपको बेसिक थिंकिंग या फिर सोचना सिखाया, उसमें से ही ये क्वेश्चन बन रहा है, राइट? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँ कि राइट हैंड साइड, कौन बताएगा? जनरल क्वेश्चन है, कोई भी आंसर दे सकता है, बोलिए। लेफ्ट साइड को ही। लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो एकदम सिंपल फॉर्म दिया हुआ है, इनटू में। ये ठीक। सही नहीं आएगा ना। हाँ, तो इसको तो क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही हमें स्टार्ट करना होगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या सोच सकते हैं, वो भी थिंकिंग मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड पे tan इन कॉट में, राइट हैंड साइड पे हमें सिर्फ दिख रहा है साइन कॉस, तो आप इनको भी कन्वर्ट कर सकते हो साइन इन कॉस में। कैसे? टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। सो अल्टीमेटली वी हैव टू टेक द एलसीएम इन द डिनोमिनेटर लाइक दिस। तो अगर हम डिनोमिनेटर में ऐसे क्रॉस में एलसीएम ले लेते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, तो साइन ए इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, दैट विल बी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन। सो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी हमने बताया वन होता है, एंड ये फॉर्मूला तो बार बार हमें यूज करनी होगी। तो वन अपॉन वन हो गया, उसके डिनोमिनेटर में ये कॉस ए इंटू साइन ए पड़ा हुआ। एक्चुअली क्या है, ये हमारा रेगुलर डिवीजन था, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये जाएगा न्यूमरेटर में। सो आई कैन राइट cos A into sin, that is our right hand side। तो अप्रोच कौन कौन सी है, वो अप्रोच अब धीरे धीरे आपके माइंड में आ सकती है। फर्स्ट अप्रोच इज दैट इसको सॉल्व करें। सेकंड थिंकिंग इज दैट कि सबसे बेसिक थिंग होती है सबको साइन कॉस में कन्वर्ट, इजी वाले क्वेश्चन सारे सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट करने से हो जाते हैं, जैसे कि इसमें हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर ओनली सिंप्लीफिकेशन देने से हमारा आंसर आता है, राइट? अब वो सिंप्लीफाई देने की प्रैक्टिस करनी होती है, ऐसे वैसे नहीं आता है ना? कि कैसे मैं इंट्रोड्यूस सोचना कि आंसर आएगा ही आएगा, वेरी प्रैक्टिस है इतनी। तो द थिंग इज दैट कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में वो ब्रेन मैपिंग काइंड ऑफ एक मैप क्रिएट होगा कि ये क्वेश्चन में ऐसा ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, राइट? चलिए अगेन क्वेश्चन की पैर आ गई, एंड ये पैर में सिर्फ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, सिर्फ आप करिएगा होमवर्क में क्योंकि सेम कॉपी पेस्ट है। कैरेक्टर चेंज करके साउथ का मूवी मैं बता देता हूँ, स्क्रीन मैं आपको समझा दूंगा, बॉलीवुड में आप बता दीजिएगा, राइट? फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप लोग क्या सोच रहे हो, कोई मुझे बता सकता है लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या कर सकता हूँ, साइन कॉस में कन्वर्ट करूँ या कुछ और? कोई एक स्टूडेंट, आपकी क्या थिंकिंग है, भले ही रॉन्ग है तो कोई इशू नहीं है, बट आप सोचते कैसे हो वो मुझे जानना है। मुझे सिर्फ फिर नाम लेके बोलना पड़ेगा, आप कोई। हाँ, खुशी। Sir, we will expand it. तो द थिंग इज दैट कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डील विद स्क्वायर, राइट, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो टर्म्स ज़्यादा हो जाएंगे, डेफिनेटली आंसर आएगा, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि दिस इज द टर्म लाइक ए प्लस बी द होल स्क्वायर, दिस इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर, उनको डायरेक्टली एक्सपांड करने की कोशिश करो, राइट? तो चलिए ट्राई करते हैं एक्सपांड करके क्या होता है, देखते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, उसी तरीके से सेकंड के लिए, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा। सो अगर सारी वैल्यू पुट करेंगे तो वन टेन ए, वन एंड टेन ए, सेम यहाँ पे वन टेन ए, वन एंड टेन। सो फर्स्ट का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टू टेन ए
प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर है माइनस 2 10 है. सो अगेन यू कैन सी हियर ये दोनों टर्म्स सेम है, सो वो दोनों कैंसिल हो गए. एंड यू शुड नो द फॉर्मूला अगेन कि 1 प्लस 10 स्क्वायर जो होता है दैट इज नथिंग बट सेक्स स्क्वायर. तो डायरेक्टली यू कैन राइट दिस टर्म एज अ सेक्स स्क्वायर ओवर हियर. प्लस यहाँ पे भी वही टर्म हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम टर्म है. तो इसका आंसर भी आ गया सेक्स स्क्वायर एंड 2 टाइम्स सेक्स स्क्वायर आंसर. दैट इज अवर राइट हैंड साइड. तो अब ये क्वेश्चन में क्या अप्रोच थी, ये क्वेश्चन में अप्रोच ये है कि मुझे पता है कि स्क्वायर की फॉर्मूला में टेन और सेक का कनेक्शन है. तो यहाँ पे मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं किया. तो आप बोलोगे सर सेक है दैट इज 1/cos, तो साइन कॉस में क्यों नहीं किया. साइन कॉस में करने से भी आंसर आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सेम प्रोसीजर फॉलो हो. नंबर ऑफ स्टेप्स आपको ज़्यादा लिखने पड़ेंगे, ज़्यादा चीज़ें लिखनी होगी. इसमें बहुत ही कम लिखा हुआ है. तो ऐसे अगर स्क्वायर वाले आ जाए तो स्क्वायर में टेन और सेक का कनेक्शन है, तो यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट एक्सपांशन. राइट, डायरेक्टली एक्सपांड करके भी आपका आंसर बन सकता है. इसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो नीचे वाले में भी सेम नहीं होगा, कॉट एंड कॉसेक का कनेक्शन है, उसमें भी इस तरीके से टर्म कैंसिल हो जाएंगे. फिर जो बचेगा उसको आप कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर बोल सकते हो. तो सेम कहानी चल रही है दोनों में. राइट. तो फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया. यस. ओके, चलिए. जैनिश आज भी माइक में इश्यू है कि सही है माइक. चलिए ठीक है. निशित समझ में आया बच्चे. हाँ सर. ओके. एंड डेफिनेटली थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. राइट. बट जो मेथडोलॉजी है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो आप सबको माइंड में डालनी ही होगी. सेकंड थिंग इज दैट कि मैं ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड डेफिनेटली इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए. क्योंकि मैंने जो बोला हुआ है वो 100% आपके माइंड में चला गया पता नहीं है. क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है तो मैं वही डायरेक्शन में जा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सके. आपके माइंड में 1000 थॉट्स आएंगे जिससे क्वेश्चन ना सॉल्व. राइट. उसमें से फाइनल वाला आंसर कैसे चूज करना. तो उसके लिए ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. एक बार होमवर्क सेंड करो तो फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, मतलब कि आपकी ट्राई होनी चाहिए. फिर आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप कितनी भी बार देखो. दैट्स योर कंसर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वन आया हुआ है ऑन द राइट हैंड साइड. एंड ये वन बहुत कुछ बता देता है आपको. ये वन ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे इतने सारे टर्म्स लिखे हुए हैं एंड उन सबका फाइनल आंसर वन आता है. तो दो चीजें हो सकती, एक टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और फिर लास्ट में वन बच रहा है. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकंड थिंग हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास स्क्वायर की तीन फॉर्मूला है और वो तीनों फॉर्मूला में वन आता है, ये हमें पता है. राइट. हमारी जो ये चैप्टर की तीन फॉर्मूला है ना, वो तीनों के तीनों फॉर्मूला में वन आता है. तो डेफिनेटली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसी कोई फॉर्मूला फॉर्मेट होगी जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ दैट इज इक्वल टू वन. एंड मुझे तो दिख भी गया कि यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला है, ये माइनस वाला टर्म है. तो यहाँ से वो डेफिनेटली प्लस वाला टर्म क्रिएट करके देगा. तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. आपका एक स्टेप ये आएगा, फिर आप बोलोगे वन और फिर RHS. अब आपको काम ये करना है, ये टर्म जनरेट करना है लेफ्ट हैंड साइड पे. मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आप सबको. राइट. तो मुझे टर्म जनरेट करके दिखाइए. आपका जो भी अटेम्प्ट है वो मुझे पर्सनल में सेंड करें. राइट. आपको मैंने हिंट दे दी, मैं जस्ट ये चेक करना चाहता हूँ कि कितने लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या फिर आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो. तो वहां से लेके मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करूँ. मुझे तो करेक्ट आंसर पता है बट मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है. तो जो भी अटेम्प्ट है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, ये लास्ट 3 स्टेप्स मैंने बता दिए. आगे से आपको सॉल्व करना है इसको, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है उसको. राइट. मैं 2 मिनट में वापस आया. फिर अगर आपको कुछ क्वेरी है बीच में तो पूछे,
बट 3 से 4 मिनट तक आपका टाइम है, आप मुझे सॉल्व करके सबको सेंड करना ही है एनी हाउ व्हाट्सएप पे, राइट। प्लीज़ मुझे फटाफट से इसका जो भी कैलकुलेशन है आपके माइंड में जो भी आ रहा है वो सेंड करिए, राइट, व्हाट्सएप पे सेंड करिए। एंड आंसर आ जाता तो वेल एंड गुड, राइट, बट वो मेथड करेक्ट है कि नहीं वो जानने के लिए मुझे वो सॉल्यूशन देखना होगा। चलिए सेंड करिए। चलिए, सो खुशी का करेक्ट आंसर है। एंड सबसे बेसिक आइडिया ये होता है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करो, मोस्ट प्रॉब्ली 30 to 40% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट ना करें तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा भी एक मेथड है, राइट। ओके, मैंने चेंज करके भी इसे सेंड कर दिए, फाइन। तो डेफिनेटली एक मेथड है कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करें, बट उसके अलावा भी थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, राइट, या फिर कन्वर्ट करने से डिफिकल्ट हो जाएंगे एंड उसके अलावा ईजी बनते हैं, बट कोई। चलिए, तो मैं थोड़े से आइडिया आपको दे दूँ या फिर हिंट ही दे दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज दैट cos a इंटू ब्रैकेट 1 + cos a इंटू ब्रैकेट सर cos मैंने a। अभी आपका फोटो भेजा। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। बढ़िया, चलो ठीक है, सही है, ये अप्रोच तो सही है, क्योंकि आप सबको पता है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करने से आ जाए। इसके अलावा कैसे आ सकता है वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। ये जो cosec a है ना, मैं जानबूझ के ये टर्म के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 1 है,
तो वो cosec a इंटू 1 cosec a होता है, एंड cos a इंटू cosec a, अब ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, cos a इंटू cosec a, ये क्या हो सकता है? तो प्लस मैं जस्ट अभी लिख तो रहा हूँ, cos a इंटू cosec a, और ये वाला टर्म एज इट इज cosec a माइनस cot a। तो मुझे ध्यान में क्या रखना है, ये टर्म्स का कुछ यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट हो जाए, क्यों बैक ऑफ द माइंड अगर मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे पिछले वाले 3 टर्म्स ये है, अगर यहाँ पे, सो तुरंत आपको ये चैप्टर में 3 जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना आना चाहिए। ये देखो, ये cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए है, तो डेफिनेटली इसके 2 फैक्टर्स होंगे, cosec ए माइनस cot ए एंड cosec ए प्लस cot ए। तो इसके ये दोनों फैक्टर होने ही वाले, तो अगर ये दोनों फैक्टर होने ही वाले हैं निश्चित इसके, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये फैक्टर तो एडजस्ट हो गए, माइनस वाला, प्लस वाले फैक्टर में ये इसके इक्वल है, तो डेफिनेटली इसका आंसर इसके इक्वल आना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचना स्टार्ट करना होगा। तो आई कैन राइट दिस पर्टिकुलर टर्म एज ए cosec a को 1 अपॉन साइन ए, राइट। मैं इसको रफ में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, सॉरी 1 बाय साइन ए, तो cosec a को मैंने 1 बाय साइन ए लिख दिया, तो cos a अपॉन साइन ए दैट इज cot a। तो फाइनली we have our answer, that is cosec a plus cot a and cosec a minus cot a। एंड वो यही टर्म हो गया, एंड बाकी के 3 टर्म्स को मैंने ऑलरेडी पहले से ही बता दिए थे, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, एंड दैट इज अवर लास्ट 3 स्टेप। तो डेफिनेटली साइन कॉस में कन्वर्ट कर ही सकते हो, वो मेथड 2 बच्चों ने कर दिया, तो वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। साइन कॉस में कन्वर्ट करो, मोस्ट प्रोबेबली जो इजी वाले क्वेश्चन है ट्रिगो के, वो सारे सॉल्व हो जाते हैं, राइट। फिर उसके अलावा वाले जो सॉल्व नहीं होते, उसमें अलग अलग तरीके से अप्रोच या फिर सोचना सीखना होगा, उसमें से एक तरीका ही। नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो सेम कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है, राइट। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा है तो सेम उसी तरीके से नीचे वाला क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, तो उसकी वजह से मैंने उसको होमवर्क में दिया हुआ है, राइट। फाइन। अब यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शंस कम है, राइट, अगर आपको ऐसे फॉर्मूला याद नहीं है, तो सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास साइन कॉस में। तो क्यों साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए बोला हूँ, क्योंकि सारे वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो 6 के 6 रेशियो को उन लोगों ने यहाँ पे कवर कर दिया हुआ है। तो अगर 6 के 6 रेशियो यहाँ पे कवर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली सबको 2 में कन्वर्ट करो, तो 2 कौन कौन से है, साइन एंड कॉस सबसे इजी। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए 1 कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो रिलेशन अच्छे से याद होने चाहिए, 1 बाय साइन थीटा, ये तो साइन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस माइनस कॉस थीटा। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन, क्यों कॉट साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो सबसे बेसिक आइडिया है साइन कॉस में कन्वर्ट करो, क्योंकि 6 के 6 वेरिएबल्स थे, राइट। तो इसमें मैंने एडजस्ट करने की भी कोशिश नहीं की है। नाउ एलसीएम तो लेना होगा, फिर जाके टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे भी एलसीएम लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर,
क्या थीटा अपॉन साइन थीटा। दूसरा टर्म क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा कॉस थीटा। थर्ड टर्म आपने एज अ सम पूरा सॉल्व किया हुआ है, कुछ याद आ रहा है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा सी एज अ सम ही पूरा का पूरा ये एक चीज हमने सॉल्व कर ली थी, क्योंकि ये बार बार आता है, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ वहाँ पे, तो जल्दी से फटाफट से सॉल्व हो जाना चाहिए कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस इंटू है। ओके, तो ऑब्जर्व क्या करोगे, न्यूमरेटर 1 दे देगा, ये वाला एक न्यूमरेटर। इसके अलावा आप सबको कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? अगर मैं लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसके तो 3 वेरिएशन है, और फिर 3 वेरिएशन के फिर और सब टॉपिक्स है। साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को सामने भेजा, दूसरी बार मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को सामने भेजा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये तीनों वेरिएशंस आपके माइंड में सही से एडजस्ट होने चाहिए। ध्यान से देखो, ये भाई साहब आए, हाँ सर, ये रहे, ये भी कवर हो रहा है, यस ये भी कवर हो रहा है। तो तीनों की वैल्यू सिर्फ एक ही फॉर्मूला के 3 अलग अलग वेरिएशन से मैं लिख पाता हूँ। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में कौन, राइट। पहले न्यूमरेटर को एडजस्ट कर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, मेरा दूसरा फॉर्मूला, मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 1। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? पहला स्टेप साइन कॉस में कन्वर्ट किया, दूसरा स्टेप सिंपली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की फॉर्मूला को यूटिलाइज किया हुआ है। एंड सेकेंड थिंग मेरे माइंड में आई कि कुछ सर ने बताया हुआ है कि कल कुछ आपकी एग्जाम है या ऐसा कुछ, कल कुछ आपका लेक्चर है, मैंने ग्रुप में देखा जियो का, राइट। यस सर, जियो का लेक्चर। तो जियो का लेक्चर भी है, जय का इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर होता है, राइट। जय इकोनॉमिक्स का आपका लेक्चर है ना संडे? यस सर। तो उन दोनों टाइमिंग के अलावा हमें टेस्ट रखनी होगी, क्योंकि मुझे याद है कि टेस्ट है आपकी, ये भी मैंने बताया था, भले ही प्रथम भूल गया हो, है ना। तो टाइमिंग कौन सा रखें बताइए टेस्ट का? जय का लेक्चर कब है, मैं टाइम टेबल में देख लेता हूँ। टेन टू 11 जय का लेक्चर है कल। तो टेस्ट 9 to 10 में रखें कि 11 to 12? क्योंकि हम अभी से अगर टेस्ट डिक्लेयर कर देना, तो फिर सर को जो भी उसके अलावा टाइम लेना है वो ले सकते। तो आप तक बताइए, चैप्टर नंबर 25 26 वही है ना नंबर, नंबरिंग? हाँ यही नंबर। चलो फटाफट से बताओ, ये टाइम है कि ये टाइम? तो एक तो बोलना पड़ेगा, फिर ऐसा नहीं कि सर एक भी नहीं। जय बोल रहा है 11 to 12, एक वोट हाँ यहाँ सर पे आया। 11 to 12। ओके, ये किसने आंसर दिया, प्रथम की निशित? निशित ने दिया ना शायद। सर मैंने दिया। हाँ चलिए 11 to 12 सर वाला 9 से 12 रखो सर लेक्चर। क्या प्रथम? सर ये 9 से 10 आपने बोला ना सर, 9 to 10। दो ऑप्शन है, 9 to 10 लेक्चर रखना है कि टेस्ट रखनी है, ऐसा। हाँ तो टेस्ट के लेक्चर लिए, लेक्चर। हाँ तो ये फर्स्ट लेक्चर जाएगा, अब वो तो सर के ऊपर डिपेंड है, राइट। बट वी आर डिस्कसिंग कि टेस्ट 11 to 12 जाएगी प्रथम, बराबर। सर किसकी? मैथ्स की ऑब्वियसली, मैथ्स की बात करूंगा ना मैं। ये वीक में टाइम टेबल में देखा था ना, मैथ्स की टेस्ट थी, फिर मैंने पहले बताया था कि मैं संडे लेने वाला हूँ। टाइमिंग हमारा डिस्कशन हो रहा है अभी से, तो कौन से टाइमिंग पे ले, 11 to 12 सर कंफर्म? 9 to 10 हाँ दो सर ठीक है।
2 वॉट तो यहाँ पे चले गए, 1 वॉट यहाँ पे आया हुआ है। और कोई है आपकी साइड? बताओ। Sir, 9 to 10. ओके, खुशी को भी जल्दी फ्री होना है। चलिए, अब तो ये तो टाई हो गई, तो कोई और। जेनिश जानी 11 to 12। मुझे तो पता ही था जेनिश इसकी साइड जाएगा, निशित के साइड। चलिए, और कोई कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे? टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं, ये 5 आए, बाकी के 2 स्टूडेंट्स कहाँ गए? कौन कौन बाकी है? हेत बाकी होगा एक तो शायद, और कौन बाकी है जिन्होंने नहीं बताया टाइमिंग? सर कौन सा चैप्टर है सर? 25-26 बच्चे, मीन मीडियन मोड। दोनों सर? हमारे पर एंथनी, यस, क्योंकि वो आपकी एग्जाम में है तो ओके प्रैक्टिस सर। करनी पड़ेगी। चलिए, कौन से 2 स्टूडेंट्स है? हेत चला गया लगता है, मोबाइल रख के। सर थोड़े कम आए तो चलेगा? हाँ थोड़े, but फिर बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ पर सर इससे सर आपने जब मैं अभी गांव आया और आपने सर रखी तो फिर सर अब मैं कैसे? बच्चे मैंने नहीं रखी, वो मेरे को लगा नहीं होगा सर आप। ऑलरेडी थी, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ पर था। तो सर कभी मेरे को लगा कि आप ये सैटरडे या ऐसे कब ले लोगे। मैंने बताया भी था, क्लास में इन्फॉर्म भी किया था, किसी को पूछना हो तो पूछ लो। अब मैं पर्सनली एक एक को जाके तो नहीं बता सकता प्रथम, राइट? हेत बोलिए। हेत अनम्यूट हो रहा है बट आवाज नहीं आ रहा सर 11 to 12 ले लो सर। है। चलिए, टोटल 7 स्टूडेंट्स है तो डेफिनेटली 4 यहाँ पे आ गए, तो 11 to 12 रखना पड़ेगा, डेमोक्रेसी, राइट? चलिए फाइन। तो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है वो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा जरूरी नहीं है पहले ही लिखना, कॉस इंटू कॉस, उसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। और कुछ नहीं बचा है तो 1 लिखना है तो लिखो, नहीं तो चलेगा। तो देखो, ये कट, फाइनली यू गेट आंसर, दैट इज राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? एंड साइन कॉस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो करके ही आना है, क्वेश्चन स्किप नहीं करना, ये बात माइंड में रखो। चलो ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये सेम पैटर्न पे नहीं जा रहा है, इसकी वजह से, ठीक है? तो बेसिक फंडामेंटल्स बार बार रिपीट करते रहिएगा आप लोग। टेन नंबर, तो 10 नंबर में क्या है कि 10 नंबर में 1 नहीं, राइट आंसर। इसकी वजह से मैं करा रहा हूँ कि अभी तक तो सारे ऐसे ही थे कि 1 थे, कोई ना कोई कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो उसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? बट आप देखोगे कि सर यहाँ पे तो माइनस है नहीं, तो माइनस कहाँ गया वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बात ऐसी है, राइट हैंड साइड मैंने चेक किया, अरे यार ये तो कॉट स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे कॉट स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर आ गया। तो मतलब कि दोनों की फॉर्मूला हमें पुट करनी होगी। चलिए, दोनों की फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये भाई साहब को सामने देख लो, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। उसी तरीके से साइन वाली तो बहुत बार फॉर्मूला हमने रिपीट की, ये वाला। तो साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।